बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जातिगत आरक्षण मुद्दे पर लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को किया मंजूर। बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के 65% जाति आधारित आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है और इसे हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जरूर जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे, तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। वहीं इस मामले में बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। उन्होंने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां निकाली थी, में इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। मेहता ने कहा कि इस कानून के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। इस दौरान सरकार का ही पक्ष रख रही एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी, उस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था। उनकी इस दलील से बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सहमत नहीं दिखे। बेंच ने कहा कि हम कोई स्टे नहीं देंगे। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण करने का कानून 9 नवंबर 2023 को पारित किया था। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। और फिर सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां आज इस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, लेकिन तब तक इस आदेश पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया गया है।